नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। ये मास्टर क्लास की जो सीरीज चल रही है, इसमें कुछ मैं स्टीम पंक टाइप के कैरेक्टर्स बना रहा हूं, जिसमें 10 कैरेक्टर हैं। तो ये है नंबर 6। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड विद दैट एंड दे आल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट। ऐसा ही कुछ चाहिए था मेरे को कि इंडिया में इस तरह के कैरेक्टर बनने शुरू हो। ये कैरेक्टर जो आप देखने जा रहे हैं, इसके अंदर एक भारी भरकम एक कैरेक्टर हैं और उनके साथ ही कैनॉट वॉक, उनके पैर नहीं हैं और मैंने सोचा है कि उसको किसी टाइगर पे या किसी एनिमल पे बिठा दूं ताकि वो चल सके एंड दे आर मेंटली कनेक्टेड। तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस आप देखेंगे। मैं पूरा पेंसिल करूंगा, कैसे मैं विजुलाइज करता हूं और कलरिंग करूंगा, इंकिंग करूंगा और आप बने रहिए, देखिए, एंजॉय करिए। तो लेट्स स्टार्ट। इस कैरेक्टर का नाम है कैप्टन बैम्बल टूथ। ही नेवर वॉक अलोन। ये कभी भी अकेले नहीं चलते हैं और जैसा मैंने अभी कहा कि एकदम भारी भरकम कैरेक्टर बनाने का इरादा था। तो ये जो हमारी मास्टर क्लास की सीरीज चल रही है, इसमें ये 6th कैरेक्टर है। तो एक बड़े से बॉडी वाले एक कैरेक्टर का निर्माण मैं कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि इसको किसी एनिमल पे बिठाएं। तो इतना हेवी बॉडी था, तो मैंने सोचा कि किस तरह का एनिमल होना चाहिए। मतलब अब छोटे मोटे कैरेक्टर और इसमें हम क्रीचर टाइप का कुछ नहीं बनाना चाह रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक टाइगर बनाते हैं। एंड दिमाग में ये भी आ रहा है कि मैं इसको दोनों को किसी तरह कनेक्ट कर दूं, मतलब इसकी बॉडी और उसकी बॉडी सिंक कर दूं, जैसे स्टिच होता है। तो एनाटॉमी, एनिमल की एनाटॉमी और ह्यूमन की एनाटॉमी में मेरा कमांड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एनिमल स्टडी बहुत करता हूँ। मैं जू जाया करता हूँ और अपने स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को ज्वाइन करें। सिंगापुर जू में मेरे ख्याल से हर सेमेस्टर में 2 बार, मतलब 4 महीने के अंदर हम 2 बार जाते थे। एक टाइगर बना रहे हैं, थोड़ा सा रोरिंग फेस रहेगा, मतलब थोड़ा सा गुस्से में है। और स्टार्ट में मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 6B और 4B, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत एक्सीडेंट्स मिलते हैं। तो थोड़ा रोरिंग टाइप का एक्सप्रेशन है, थोड़ा गुस्से में है, थोड़ा सा घूर रहा है और गुर्रा रहा है। तो ये टाइगर हो गया। इसको भी मैं थोड़ा सा स्टीम पंक, साईफाई और थोड़ा रोबोटिक्स, इस तरह की तीनों चीज़ों को इसमें जोड़ रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी की डिमांड वैसी ही है। और कैरेक्टर थोड़ा सा, इसकी उम्र हमने कुछ 50-55 के आसपास रखी है, थोड़े से बल्की हैं, काफ़ी एग्जैजरेटेड है, मतलब जो हंच बैक टाइप का। और पीछे काफ़ी प्रॉप्स मैं बना रहा हूँ। 6B से कभी कभी जो हम प्रेशर डालते हैं तो एक शैडो भी निकलता है। और खूब सोचा हूँ मैं, खूब जब जम के इसके अंदर मैं डिटेल्स डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और इससे पहले के भी जो कैरेक्टर्स हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। और इसका मास प्रोडक्शन कैसे करना है वो मैं अभी दिमाग उतना नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिव निगोशिएशंस बाद में होंगी। अभी जो दिमाग में आ रहा है, जितना अच्छा आ रहा है, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि मैं ही बॉस हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है और जो लोग काम करते हैं, उनकी एक लिमिटेशन होती है। और जबकि मैं कंसेप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मैं क्रिएटिविटी के अंदर कोई भी निगोशिएट नहीं कर रहा हूँ। जितना हो सकता है डिटेल इसमें मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी बीच बीच में उनको मैं भेजता रहता हूँ, कुछ फीडबैक लेता रहता हूँ। दे ऑल्सो गेट सरप्राइज एंड शॉक एंड गेटिंग इंस्पायर्ड टू डू दैट। तो इसमें मैंने एक हाथ इनका एकदम मैकेनिकल बना दिया, उसमें एक स्वॉर्ड टाइप का छोटा सा तलवार जैसा लगा दिया। और 3 ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल में भी प्रोपोर्शंस हैं, मतलब जितना बड़ा इनका स्कल है उससे थोड़े छोटे हैं, मतलब मे बी यंग पीपल हों और मे बी ज़ॉम्बीज के स्कल हों। तो ये कहानी की अभी डिमांड है। और अभी जो हीरो है वो बाद में मैं रिवील करूंगा कि हीरो एक्चुअली है कौन। और 10 कैरेक्टर्स हैं, एक ही
सीरीज के अंदर, इट कैन बी अ गेम सीरीज, इट कैन बी एनिमेशन सीरीज, इट कैन बी अ कलेक्टिबल सीरीज, इट कैन बी कॉमिक सीरीज। तो आईपी डेवलप हो रहा है और अच्छा है कि बहुत लोग हमसे कनेक्टेड हैं, वो देख रहे हैं कि एक आईपी कैसे क्रिएट होता है। इसमें कोई कॉपी वर्क नहीं है, कहीं से चोरी नहीं किया गया है, और इंस्पिरेशन है इधर उधर से जो भी चीज़ें आजकल हम देखते हैं जिस तरह के। और अच्छा है कि इस लेवल पे हमारे देश में कुछ बच्चे हैं जो सोचना शुरू किए कि वी कैन गो दिस फार टू विजुअलाइज अ कैरेक्टर। लेग जो है पीछे वाला, उसको मैं थोड़ा शैडो में ही रखना चाह रहा हूँ। तो ये टाइगर का एक टेल हो गया। मैं सोच रहा हूँ गन डाल दूँ एक ऊपर, और बड़ा स्टीम पंक काइंड ऑफ गन है। और पेंसिलिंग ये मेरी पूरी हो गई, और पेंसिलिंग करने के बाद मैं अपने फेवरेट ब्रश से डिजिटल इंकिंग कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिशनल करूँगा, आगे किसी सीरीज में करूँगा। मेरी क्लासेस चलती रहती हैं तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन ये सीरीज मैं सोच रहा हूँ इसको कंप्लीट करूँ। आगे चल के इसके अंदर कुछ कवर पेज, कुछ इस तरह की चीज़ जो विनमिक्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फिर कुछ पाइपलाइन बनाते हैं इसका, कैसे आगे बढ़ें इसके अंदर। तो इनकी दाढ़ी है, और दाढ़ी और मूछ, तो मेरे दिमाग में कुछ है कि ग्रे रखेंगे दाढ़ी, थोड़ी उम्र इनकी दिखाई देगी। बीच बीच में मैं ये सीरीज तो चली रही है, इसके अलावा भी काफ़ी सारा काम हमारे यहाँ होता रहता है, मतलब मैं करता रहता हूँ और सेल्फ मोटिवेटेड हूँ। स्टूडेंट्स भी नए बैचेज आते रहते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी आर्टिस्ट हैं, और कुछ लोग अभी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इस तरह के 2-3 तरह के लोग आते हैं हमारे मिसलिनियस। ऑनलाइन क्लासेज हैं तो बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन होता रहता है कि सर अच्छा किया आपने ऑनलाइन कर दिया। पीपल हु लिविंग वेरी फार, जैसे कोई दिल्ली में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कलकत्ता में है, कोई सोनीपत में है, तो आई कैन, it's so easy now for me to teach them even they are not with me physically। और मैं भी फीडबैक लेता रहता हूँ कि हाउ कैन आई इम्प्रूव। तो अभी तक जो फीडबैक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग इन हाउस या जो हम यहाँ स्टूडियो में पढ़ाते थे और अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इनटू दैट, बट ओनली थिंग इज आप फिजिकली आमने सामने बैठे नहीं है, इसके अलावा वर्चुअली तो आप बैठे ही रहते हैं। और मैं भी नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। स्केचिंग हमारी रोज़ की एक हैबिट है, आई डू रैपिड स्केचिंग। एक वीडियो में बनाता हूँ, बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे अजीब से कहानियाँ चलती रहती हैं कि वाई वी डू स्केचिंग, आउटडोर स्केचिंग। जो फर्स्ट ईयर में आते हैं बच्चे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, उनको कहा जाता है कि आप जाइए स्केच करिए, और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आते आते वो बंद कर देते हैं। मतलब जब इतना ही जरूरी था शुरुआत में, तो जिंदगी भर करना चाहिए ना। तो मैं जिंदगी भर करता रहता हूँ इस प्रैक्टिस। अगर आप स्केचिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत फायदे होते हैं। तो एक वीडियो बनाऊंगा मैं, एक रील के लिए एक वीडियो बनाया हूँ रैपिड स्केचिंग का आउटडोर। मैं पहले, बहुत दिन पहले, मतलब एक हमारे गुरुजी हैं एस प्रणाम सिंह, और उनसे बहुत इंस्पायर रहते थे हम। तो फाउंटेन पेन नहीं मिल रहा था मुझे, जो पुराने ज़माने का होता है। तो मैं एक फाउंटेन पेन लेके आया था, फिर मैं कुछ आउटडोर जाके कुछ स्केचिंग किया, इंक वॉश भी किया। तो ये आप रील में देखेंगे, लेकिन एक फुल फ्लेज एक वीडियो स्केचिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट। और जो मिथ हैं उल्टे सीधे जो फैला रखे हैं लोगों ने, मतलब स्केचिंग अगर करते हैं तो कहाँ उसको इस्तेमाल करना है, कैसे इम्प्रूव करते हैं, क्या स्केचिंग में आपको न्यूज़ प्रिंट ही लेके जाना है, मतलब बहुत सारे मिथ है और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो जब मैं स्केच करता हूँ, मान लीजिए एक कोई कैरेक्टर है, कोई बंदा है जो कि वहाँ पे मैं मूविंग पीपल को बनाना चाहता हूँ। ये नहीं कि कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको मैं लगा उसको ड्रॉ करने, और जब मेरा उससे आई कांटेक्ट हुआ तो मैं डर गया या सहम गया या शर्मा गया और मैं उसको बनाना बंद कर दिया। ये सब मैं नहीं करता। तो पहले मैं पूरा ओवरऑल एक जेस्चर जो होता है, जो मूवमेंट है, वो मैं ग्रैब कर लेता हूँ। मतलब विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड वो एक जेस्चर है, जो मूवमेंट है, उसमें कोई डिटेल मैं आंख गड़ा के नहीं कि शुरुआत में मैं उसकी आंख नाक मुंह और ये सब बनाने लगता हूँ। तो ये जो डिटेल्स है ना, मुझे बहुत मजा आता है इस तरह के डिटेल्स बनाने, जो पाइप इधर से जा रही है उधर से जा रही है, वायरिंग टाइप की।
फिर जब एक तो क्विक जेस्चर मैं कर लेता हूँ, उसके बाद वो मेरा मॉडल मूव करे या चला जाए, वो कहीं चला जाए, उससे आई डोंट केयर। उसके बाद क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं ना, स्केचिंग इज ऑल अबाउट स्टडी, और मैं बहुत सिंपल शेप्स लेके काम करता हूँ और उसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ कि अगर पूरा बनाना है तो एक ही बार में उसका एक जेस्चर कर लिया। मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड के अंदर उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम है और मैं दूसरा कैरेक्टर नहीं बना रहा हूँ तो मैक्सिमम उसमें 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। उसके अंदर इंक वॉश कर लिया, थोड़ा सा सूखने में भी टाइम लगता है अगर इंक वॉश कर रहे हैं। और एक्शन पोज, मतलब ये नहीं कि एकदम फिनिश ड्राइंग स्टार्ट कर दिया, मतलब चेहरा बना रहे हैं और नीचे तब तक वो आदमी हट गया, तो विद इन 1 मिनट आई डू दैट। और क्वांटिटी, मतलब ये नहीं कि स्पॉट पे गए और 3 स्केच करके चले आए। जो स्केच हम करके लाते हैं, वी स्टडी दैट स्केच आफ्टर वी फिनिश आवर स्केचिंग सेशन। तो वो स्केचेज ये नहीं कि बना के और कागज भर भर के रखना है। आई स्टडी आफ्टर, मतलब मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, मैं घर आ गया, अपने स्टडी टेबल पे बैठा हूँ, देन अगेन आई गो थ्रू ऑल द स्केचेज एंड आई ट्राई टू ऐड सम कंपोजिशन देयर विथ माई इमेजिनेशन। अगर आप ऑन द स्पॉट स्केच कर रहे हैं तो अगर उसमें अपना इमेजिनेशन या मेमोरी ये सब नहीं डालेंगे तो आप सिर्फ पेपर भर रहे हैं ना। और जब मैं ऑन द स्पॉट जाता हूँ स्केचिंग, अगर अच्छी स्केचिंग है तभी तो इस तरह की ड्राइंग हम बना पाते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन है, मेरे से आप स्केल बनवा लीजिए और आई डोंट नीड अ रेफरेंस। और बहुत स्टडी हमारी आउटडोर होती रहती है, जो भी चीज दिखता है एक मैं ऑब्जर्वेशनली बनाने की कोशिश करता हूँ दिमाग में। तो ऑब्जर्वेशन स्किल हमारा बहुत बढ़ता है। हमारा जो आंख है, आई ट्रेन माई आईज टू सी प्रोपोर्शंस, फॉर्म और लाइट। एक प्रैक्टिस होती है कि कैसे आप देख रहे हैं। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, बहुत ज़्यादा स्केच करेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल तो बढ़ेगा ही और आपका स्पीड भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और कई बार जब मैं फिगर ड्राइंग करता हूँ, जैसे सिंगापुर में जब फिगर ड्राइंग करता था, आई वॉज, जो हमारा मॉडल था उसकी एनाटॉमी हमको बहुत एक तरह से याद सी हो गई थी कि मतलब किसी भी वॉल्यूम को कहीं से भी वो मुड़ जाए, तो आई मेमोराइज दैट एनाटॉमी। और जब हम स्केचिंग करते हैं तो हमारा जो मेमोरी ड्राइंग है वो इम्प्रूव होता है जब हमको इमेजिनेशन से कुछ ड्रॉ करना होता है। और डायनामिक पोजेज हमको दिखते हैं, मतलब एक आदमी सीधा सीधा खड़ा है और थोड़ा सा टिल्टेड है या कुछ डायनामिक पोज दिया है। और रियल पीपल, मतलब यू आर ड्राइंग रियल पीपल। मैं अक्सर स्टूडेंट्स से बोलता हूँ कि आप स्केचिंग करने जा रहे हैं तो कपड़े बना के आ जा रहे हैं। मतलब एक आदमी है, वो जो कपड़ा पहनना है, आपने सिर्फ वो कपड़ा बनाया और एनाटॉमी मिसिंग है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए हमारे पास जो फिगर ड्राइंग सेशंस होते हैं उसमें हमारे मॉडल की एनाटॉमी वी कैन सी, मतलब वो 100 तरह के कपड़े पहन के हमारा मॉडल नहीं रहता है। तो एक हो गया एनाटॉमी, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से हमारे फिगर ड्राइंग होते हैं, और जो हम रियल पीपल बनाते हैं। और ये नहीं कि मैं स्केचिंग करने गया 4 बाग और खाली आदमी बना के चला आया, मैं कभी वहाँ कार भी बना लेता हूँ, जीप भी बना लेता हूँ, डॉग हो, गाय हो, बकरी हो, एक कंपोजिशन है, एक दुकान है, चाय की केतली है, कुछ भी, मतलब जो भी चीज़ वहाँ दिख रही है आई ड्रॉ। मतलब 100 स्केच तो कर ही लेते हैं, मतलब वहाँ से जब मैं कभी स्पॉट पे जाता हूँ या कभी जू जाता हूँ। और ऑब्जर्वेशन में खाली एनाटॉमी या ह्यूमन फिगर नहीं है, यू अंडरस्टैंड नेचर, यू अंडरस्टैंड लाइट, एनवायरनमेंट। और ये जब हम स्केचिंग हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, मतलब स्ट्रांग क्या, मतलब डे टू डे इफ यू आर वर्किंग यू आर इम्प्रूविंग। अगर 10 दिन काम नहीं कर रहे, यू बिकम रस्टी। तो जो मैं स्केचिंग करता रहा, आज तक करता हूँ, अभी भी करता हूँ, उससे मेरे को कहाँ इस्तेमाल करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब आप स्केचिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम कॉमिक्स में यूज करते हैं, उसको गेम्स में यूज करते हैं, एनिमेशन में यूज करते हैं। और जो रियलिस्टिक हम जो काम करते हैं, अब जैसे कैरेक्टर मैंने बनाया, पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड हमको दिखाना है, एनवायरनमेंट। अभी हमारे कुछ कॉमिक के प्रोजेक्ट चल रहे थे
तो जो एम्बियंस होता है, किस तरह के घर हैं, कोई आदमी बैठा है उसके अगल बगल कुछ जूता रखा है, चप्पल रखा है, ये सब चीज़ों के लिए आपको हर समय रेफरेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो रेफरेंस लेता ही नहीं हूँ तो कॉपी बनाने के लिए। तो एक तो कॉमिक में जब हम ये आसपास की चीजें भी बनाते हैं, पेड़ हो गया, चिड़िया हो गई, या कोई गाड़ी खड़ी है, तो ये सब चीजें आर्ट वर्क में जरूरत पड़ती है। गेम्स में अगर ये आपका स्केचिंग का प्रैक्टिस है, आपको डायनामिक पोजेस पता है, एनाटॉमी पता है, तो आप बहुत जल्दी कैरेक्टर आइडिएशन कर सकते हैं। और जो जेस्चर होते हैं जो मॉडल शीट वगैरह के लिए, या जो की पोजेस के लिए हैं, या जो कंसेप्ट आर्ट है उसमें कैरेक्टर आप बना रहे हैं, उसमें जैसे कि मैं बना रहा हूँ अभी, तो ये इतना अच्छा, मतलब अपनी बड़ाई कर देते हैं। ये अच्छा इसलिए बनता है क्योंकि मैं स्केचिंग बहुत करता हूँ। स्केचिंग जो है वो बहुत रिक्वायर्ड है। स्केचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप गूगल पे जाके दूसरों के आर्ट वर्क चोरी कर रहे हैं, वो नहीं है। आपको यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। और एनिमेशन में मतलब जो 2D एनिमेशन है या स्टोरी बोर्डिंग है, 3D एनिमेशन से भी पहले हम प्री प्रोडक्शन जब करते हैं, तो जितना भी एवरी फ्रेम इज अ जेस्चर, मतलब जो भी एनिमेशन के की पोजेज हैं वो एक पोज है, मतलब एक जेस्चर ड्राइंग है। जितना भी एक्सप्रेशन होता है, जो एंटिसिपेशन होता है, या जो वॉक है या एक्शन पोज है, उसके जो भी की फ्रेम्स हैं, इस अगर आपकी स्केचिंग स्ट्रांग है तो यू कैन वर्क इट आउट ऑन पेपर फर्स्ट। तो आपको दिखेगा कि हाँ ये पोज हम अगर ऐसे कर लेंगे तो कितना अच्छा। और 3D में अब डायरेक्ट 3D में कर करके देखेंगे तो उसमें टाइम भी लगता है। तो इट्स बेटर टू हैव बेटर ड्राइंग स्किल्स। टाइमिंग आपको पता चलती है एनिमेशन में। जो 2D एनिमेशन होते हैं, जैसे एक की पोज आपने स्क्रिबल कर लिया, दूसरा की पोज आपने स्क्रिबल कर लिया, तो दोनों की पोज अगर आपने स्क्रिबल कर लिए तो आपको एक्शन भी पता है और इन बिटवीन्स भी पता है। वो स्केचिंग ये एक प्रैक्टिस होनी चाहिए सभी लोगों को, मतलब जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हों, या आप 3rd ईयर में पहुंच गए हो या 4th ईयर में पहुंच गए, या मेरी तरह 35 साल से काम कर रहा हूं। तो रैपिड आउटडोर स्केचिंग ये खाली प्रैक्टिस की चीज नहीं है, ये एक्चुअली एक सुपर पावर है आपके विजुअल स्टोरी टेलिंग के लिए और अपने आप को एकदम प्रो लेवल पे ट्रेन करने के लिए। एंड थिंक लाइक अ स्टोरी टेलर। मेरे एक फ्रेंड हैं वुडी वुडमैन, वो पिक्सार में विजुअल स्टोरी टेलर हैं, तो उनके साथ मैं बहुत स्केचिंग करता था, फिगर ड्राइंग करता था। आज भी वो बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जाते हैं। आप उनको वुडी वुडमैन, अगर आप इसको उनको ढूंढ पाए तो आप देखिए उनके स्केच बुक। वो किसी ओपेरा हाउस में चले जाएंगे, किसी कैबरे बार में चले जाएंगे, वहां पे जाके ये एवरी टाइम, मतलब वो देयर इज नो, मतलब कभी उनकी छुट्टी नहीं रहती, एवरी डे ही डू आउटडोर स्केचिंग। और वो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट हैं, मतलब वो पिक्सार के लिए स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, पर स्केचिंग रोज करते हैं। तो मैं भी करता हूँ, रोज करता हूँ, ऐसा नहीं है कि संडे है तो नहीं करेंगे। एवरी डे 365 डे आई डू स्केच। मेरे एक मित्र हैं मनीष अरोड़ा, उन्होंने मेरे को स्केच बाबा भी बोल दिया। BHU गए थे, तो ऐसा ना हो कि यही मेरा स्केच बाबा वाला निकनेम पॉपुलर हो जाए। तो ये सब जो आर्मर्स और प्रॉप मैं बना रहा हूँ कैप्टन डैम्बल टूथ के लिए, तो इसमें पर्सपेक्टिव का नॉलेज बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एवरीथिंग विच आई हैव डन, इसमें जितने भी प्रॉप्स एंड आर्मर्स और ये सब चीज़ें बना रहा हूँ, और क्योंकि मैं 2D के लेवल पे काम कर रहा हूँ। 3D में जब होगा देखा जाएगा, क्रिएटिव निगोशिएशन विद 3D आर्टिस्ट की, साहब ये बड़ा टफ है और इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है, तब देखा जाएगा। लेकिन वाई आई कंट्रोल माई सेल्फ कि लो पॉली के लिए बनाना है और कितना डिटेल करना है, वो देखा जाएगा बाद में कि इसकी रिगिंग में क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और मैंने इसमें बहुत वो शैडो वगैरह की गुंजाइश अभी डाली नहीं है इसके अंदर, जस्ट क्लीन अप टाइप की चीज़ है। और फ्री हैंड कर रहे हैं, बहुत लंबे स्ट्रोक्स होते हैं, वो छोटे मोटे मैंने पेन टूल से ले लिए हैं। और जैसे ये पूंछ का लाइन है, इसको मैंने पेन टूल से एक लंबा सा लाइन ले लिया। कभी कभी वो जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट वर्क होता है उसको हम गोल घुमा लेते हैं। तो ये हमारी इंकिंग कंप्लीट हो गई। आप देखिए इसके अंदर एक एक डिटेल को मैंने शार्पन कर लिया है मुझे, और कोई भी लाइन खुली नहीं है, मतलब कोई भी आर्मर प्रॉप जो भी चीजें मैंने बनाई है उसमें जो लाइंस हैं वो बंद होनी चाहिए।
अब मैं इसके अंदर इसको स्कैन कर लिया था और इंकिंग हो ही गई थी, और अब ये हमारा एक मैं ग्रे स्केल डाल के और एक बार चेक कर लेता हूँ सिलुएट बिफोर आई गो फॉर कलरिंग। तो कलर जो है ये हमेशा एक बड़ा मिस्टीरियस थिंग है। अभी मैं कल पढ़ा रहा था लोगों के बारे में, कलर के बारे में बता रहा था। आई टोल्ड देम कि यू नीड वन लाइफ टू अंडरस्टैंड कलर, क्या कलर कॉम्बिनेशन हो जिससे कि चीज अच्छी हो। दिस इज द बिगेस्ट पजल। तो मैंने एक एक पार्ट सेलेक्ट कर लिए थे और एक बेसिक फ्लैट कलर पहले कर दे रहा हूँ। वो फ्लैट कलर एक लेयर पे रहता है तो चीज़ें अच्छी लगती हैं। और हालांकि जब मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि कहाँ कौन सा कलर जाएगा, और थोड़ा सा मोनोक्रोमेटिक ही मान लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें गॉडी गॉडी कलर नहीं किए हैं। बस दिस येलो आर्मर जो है उसको भी मैं थोड़ा सा डल कर दूंगा। सैचुरेटेड कलर्स का ज़माना है, वो ब्राइट ब्राइट कलर वाला ज़माना चला गया, तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वही मैं कर रहा हूँ। तो एक कैरेक्टर का कलर स्कीम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क। तो ऑलमोस्ट जो मेरे को कलर चाहिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए, और अब इसके बाद मैं इसकी कलर ब्लॉकिंग कर लेता हूँ। अभी पहले फेस के ऊपर भी मैं थोड़ा सा जो मेरा इंस्पिरेशंस हैं, जो स्किन टोन मैंने ओल्ड मास्टर्स से सीखा, या जो पेंटिंग स्किल्स है, और एक लाइट सोर्स है। तो टॉप लेफ्ट से ये लाइट मैंने रखा हूँ। सारे मतलब जितने कैरेक्टर्स बनेंगे, जो हमारे 10 कैरेक्टर्स हैं, सबका मैंने, क्योंकि बाद में हम एक लाइन अप बनाएंगे उनका, तो ये वाला कलर स्कीम जब मैं मंत्रा कर रहा था तो मैं जानबूझ के उसको 90s एरा में जिस तरह के कलर होते थे उस तरह का करने की कोशिश किया था मैंने। लेकिन अब जो कॉमिक आप देखेंगे या जो भी प्रोडक्शन देखेंगे, वो जो कंटेम्प्रेरी कलर स्कीम जो चल रहे हैं पूरी दुनिया में, इट विल बी लाइक दैट। तो वो पर्पजली था, मतलब आपको जानकारी के लिए बता दूं। तो बहुत सारे स्टाइल हैं, मैं स्टाइल डेवलप करता रहता हूँ, और हर कॉमिक, हर प्रोडक्शन में जैसे कहानी का एक जॉनर होता है, वैसे ही हम आर्ट वर्क का भी एक जॉनर सेट करने की कोशिश करते हैं। अब वो सीरीज होगी तो पता नहीं कौन टेक ओवर करेगा इस लेगेसी का, जितने भी कैरेक्टर्स हमारे बन रहे हैं, और देखा जाएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स, दे आर इम्प्रूविंग लाइक क्रेजी। तो ये मैं जानबूझ के एक थोड़ा सा बैकड्रॉप डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर पॉप आउट होने चाहिए, क्योंकि ये जो कलर है ये बहुत मुश्किल है बैकग्राउंड के साथ इसको मैच करना। तो लाइट टॉप लेफ्ट है, ये येलो बहुत ही ब्राइट लग रहा था मेरे को, तो इसको मैं सिंक कर रहा हूँ। हालांकि आप देखेंगे कि ये जब मैं पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा था या इंक कर रहा था, तभी मेरे को ये जो पर्सपेक्टिव में जो बॉक्सेस होते हैं, या जो कंटूर होता है कि कौन सी चीज़ उठी हुई है, कौन सी चीज़ नीचे है, ये सब इंकिंग के दौरान ही हमने डिसाइड कर लिया था। या ये पार्ट जो है, शोल्डर टॉप जो है, ये ओवल शेप है, तो इसमें बहुत कंटूर में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जब हम इसको बनाते हैं इस तरह की। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिसको आप एलुमनाई बोल सकते हैं एलुमनाई तो नहीं है, सब फैमिली मेंबर हैं अब, तो दे टुक देयर टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम 2 महीने मास्टर हो गए थे, बट कंसिस्टेंट हैं और उनके काम में मेरे को इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और मैं कंटिन्यूसली उनको गाइड करता रहता हूँ। वो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, अब ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन थे अब ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। और आई मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे थे कि भैया ऑनलाइन हो जाता अच्छा था, ऑफलाइन ही अच्छा था, आप उसमें मत पढ़िए। जो पढ़ाई में ऑफलाइन पढ़ा रहा था, इट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली द सेम, एंड आई गॉट द सेम फीडबैक ऑल्सो कि मे बी दिस इज मच बेटर, क्योंकि हैसल फ्री है, यू डोंट हैव टू ट्रैवल, अपने घर में बैठे हो, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, गर्मी का मौसम है, और आपको कहीं ट्रैवल करके नहीं जाना है स्कूल, तो आपके स्टडी टेबल तक ऑनलाइन दिलीप चौबे आपसे बात कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलने वाली हैं भाई, और वो हिंदी में बात कर रहे हैं। जो भाषा आप बोलिए,
मैं उस भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इट्स क्वाइट पर्सनल, मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये एकदम फैमिली की तरह पढ़ाई होती है। वो वाले नहीं है कि भैया आप पढ़ाई कर दिए उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको नमस्ते कर दिया, उसके बाद आपका कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और लाइट बहुत टफ है इसके अंदर, क्योंकि ये जो बियर्ड है उसका भी एक शैडो होगा इसमें। मैंने जो शोल्डर आर्मर है उसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश यूज़ किया ताकि अच्छे से स्मज हो जाए और लाइट अच्छे से पड़ जाए। अब ये जो डिटेल मैंने डाले हैं, और ये डिटेल मतलब कभी कभी कुछ डिटेल जो है वो एक एक घंटे का काम है, मतलब फॉर स्मॉल लिटिल थिंग। और मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब एक एक डिटेल जो आपको दिख रहा है। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल करके देखते हैं कितना मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। बाद में देखा जाएगा 3D आर्टिस्ट के लिए, और पहले मैं तो कर लूँ अपने लिए। तो एक एक जो वॉल्यूम है उसका एक कंटूर है, और वो लाइट के साथ पेंट के साथ निकालना। अब ये कुछ पर्पल या मॉव कलर बोल सकते हैं इसको। अब इसका मॉव में प्रॉब्लम ये है कि आई नीड टू गो पिंक साइड, और पिंक साइड में ये कैरेक्टर पिंक कलर का पैंट पहना है, दैट इज तो ये सब भी दिमाग में चलता है कि पिंकिश टाइप का कलर का पैंट इसको डालें, ब्लू क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो फिर मैंने देखा कि ब्लू तो मैंने आर्मर में कहीं कहीं डाल के रखा है, तो ब्लू ऑब्वियस था कि इसमें ब्लू जाना चाहिए। बट मैंने सोचा थोड़ा सा ड्रास्टिक हो, क्योंकि वो जो पिंक और पर्पल टाइप का जो पैंट है, और टाइगर जो है वो येलो ऑकर है। येलो ऑकर बोल सकते हैं, ब्राउन बोल सकते हैं उसको। अच्छा, इसमें आर्मर्स में क्या है कि कुछ पार्ट ऊपर हैं, कुछ अंदर को हैं, तो उनका भी एक शैडो हमको मैच करते रहना पड़ता है। तो काफी हद तक मैंने जो बैम्बल टूथ है, कैप्टन बैम्बल टूथ, उस पे काम कर लिया। थोड़ा टाइगर पे काम करते हैं। तो टाइगर एक फर वाला कैरेक्टर, और ये जो वाइट है ये बहुत वाइट है, मतलब मेरे को थोड़ा ऑफ करना चाहिए, मैं करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये फर वाला कैरेक्टर है तो थोड़ा फर टाइप का ब्रश इसमें यूज कर ले रहे हैं। ऊपर तो मैंने कोई फैंसी ब्रशेज नहीं यूज किए, बहुत सारे ब्रशेज हैं, मतलब समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज, सो इट्स बेटर डोंट गो विद दैट। तो अब ये फर वाला ब्रश है, इससे मैं थोड़ा सा हाईलाइट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत कंट्रोल करके डालना है कि ये नहीं कि बहुत ब्राइट हो जाए। और जो हम नॉर्मली टाइगर के लिए यूज करते हैं, आई एम नॉट यूजिंग एग्जैक्टली द सेम कलर जो टाइगर में होते हैं, जो हमारे रॉयल बंगाल टाइगर है। मैं जाता रहा आई लव टू गो टू द जंगल। तो पिछले साल मैं गया था एक टाइगर रिजर्व पार्क नागपुर में, और कोशिश है हमारी जिम कॉर्बेट भी जाने की, कभी तो जाएंगे। और कुछ नहीं होता तो साल में 4 बार तो जू चले ही जाते हैं, कि ऑल द टाइगर्स इन लखनऊ जू दे आर वेल केप्ट, अच्छे से वो खा पी रहे हैं कि नहीं। तो 6-7 टाइगर हैं यहाँ पे लखनऊ में, और उसको देख के मैं हमेशा मेस्मराइज हो जाता हूँ। तो अट्रीब्यूट टू द लखनऊ जू टाइगर, और बहुत मजा आता है मेरे को उसको देख के। अभी मैं गया था तो दोपहर में एक सो रहा था, मतलब अर्ली मॉर्निंग सो रहा था। नेल्स के लिए मैंने सॉफ्ट ब्रश यूज कर लिया और एक हल्का सा हाईलाइट मार दिया, तो उससे एक थोड़ी चिकनाई टाइप की आ जाती है। और ये जो हर जगह आर्मर प्रॉप डाल के रखे हैं, वो भी थोड़ा सा मैकेनिकल है। और वो पीला पीला के ऊपर, तो ये मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश डाल दिया, क्योंकि ऊपर अच्छा ग्रे इसमें डालेंगे। अब जैसे ये चेहरे के ऊपर जितने मैकेनिज्म मैंने किया है, इट वॉज टफ कि मैं ग्रे डालूं कि ना डालूं। तो साइमल्टेनियसली मैं दोनों कैरेक्टर्स पे काम कर रहा हूँ, कभी टाइगर पे कर ले रहा हूँ, कभी कैप्टन साहब के ऊपर कर ले रहा हूँ। टाइगर का अभी मैंने कुछ नाम नहीं रखा है, वो तो राइटर ही बताएंगे कि क्या नाम होना चाहिए, क्योंकि इसमें इनका ज़्यादा रोल नहीं है। बट ये ही द टैग लाइन इज ही नेवर वॉक अलोन। तो ये अकेले नहीं चलते हैं, क्योंकि कहानी में बहुत सारी नई चीजें हैं। मतलब मैंने इस तरह की कहानी ना तो पढ़ी ना कहानी लिखी। ये फ्यूचर सर्वाइवल वाली कहानी है, फ्यूचरिस्टिक, मतलब एवरीथिंग इज गॉन। सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के पास जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं की लड़ाई है।
बट दे आर काइंड ऑफ इमोर्टल, क्योंकि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, दे कैनॉट डाई। तो जब भी इनका कोई लड़ाई वड़ाई में कुछ इनके लिम्ब टूट जाते हैं, हाथ कट जाता है, खोपड़ी फूट जाती है। अभी जो एक कैरेक्टर में दिमाग में चल रहा है कि वन गाय हु इज डेड, बट उसके कुछ बॉडी पार्ट्स काम नहीं कर रहे हैं, जैसे हार्ट काम नहीं कर रहा है और ब्रेन उसका काम कर रहा है। तो उन दोनों का मिक्सचर करके कुछ कैरेक्टर सोच रहे हैं। तो ये मेरा कैरेक्टर कंप्लीट हो गया, पेंटिंग हो गई, आप इसके डिटेल देखिए। मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, और भी काफ़ी इसमें काम कर सकता था, बट आई एम डन विद द डिटेल्स एंड आई एंजॉयड अ लॉट। ये हमारा 6th कैरेक्टर है, कैप्टन बैम्बल टूथ। तो अभी इसमें 4 कैरेक्टर और बनने हैं, और मैंने ऑलरेडी दिमाग लगा रखा है किस तरह के कैरेक्टर होंगे। एक्साइटेड टू सी ऑल द कैरेक्टर्स टुगेदर। तो आप भी इस सीरीज में बने रहिए और अपना फीडबैक हमको दिया करिए, ताकि मैं कुछ और भी करना चाहें जो आपको लगे कि हाँ ऐसा कुछ कर दें, मतलब इस सीरीज के अंदर। और आगे की जो सीरीज होंगी वो तो देखेंगे। तो इस बीच थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया, क्योंकि कैरेक्टर आप देख लीजिए, इज quite a detailed character, but I'm so happy, and Winmix and my team is very happy to see what we can do, how we can do this production, and इस तरह के कैरेक्टर बनने चाहिए, और हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और Winmix के प्रोडक्ट कुछ इस लेवल पे होने चाहिए। तो ये मेरा एक फ्री मास्टर क्लास था आपके लिए। हमारे साथ संपर्क में रहिए और एंजॉय करिए। ये रहा मास्टर क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आया, और अभी सीरीज में 4 और बाकी हैं, और मेरी समर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आपने इरादा बना लिया है, मन बना लिया है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए। क्योंकि मैं जानता हूँ जो BFA की पढ़ाई होती है, या जो एनिमेशन से पढ़ रहे हैं 4 साल वो लगाते हैं, और उसके लिए एक प्रिपरेटरी कोर्स इसको मान लीजिए, जो हमारी 60 दिन की पढ़ाई होती है, वो सुराही बनाना बंद कर दीजिए। उससे आप BFA में एडमिशन तो पा जाते हैं, लेकिन आपका जो फाउंडेशन है वो एकदम गायब रहता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, और दोज पीपल हु आर सक्सेसफुल इन समवेयर बट उनके अंदर एक हिडन टैलेंट है, वो उनको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे आपको निकालने होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो ज्वाइन करिए हमारे क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल। लिमिटेड सीट्स रहती हैं, सिर्फ 10 लोगों को पढ़ाता हूँ। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, और संपर्क करिए जो नंबर है नीचे उसको देख के। तो मिलते हैं अगले किसी मास्टर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।